अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कह रहा है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और इसका सेकंड पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अब हमें इसमें 3 सेट्स दे दिए गए हैं, ए, बी एंड सी। अब हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो अब इसमें आप सबसे पहले देखें कि होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखा हुआ है, तो अब हम इसे लिखेंगे ए यूनियन, ठीक है, ओवर इंटरसेक्शन का मतलब है कि बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ये ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। जो ओवर के बाद आएगा वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। सबसे पहला पार्ट इसका लेफ्ट हैंड साइड का ये हो गया। अब हम इसका राइट हैंड साइड कैसे बना सकते हैं। राइट हैंड साइड ऐसे होगा कि ये वाला ए यूनियन पहले बी से मल्टीप्लाई होगा, ए यूनियन बी हो गया, और फिर सी से होगा, तो ए यूनियन सी हो गया। अब जो इसमें बीच में इंटरसेक्शन है ये इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका आसान तरीका है याद करने का। अब हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला जो है लेफ्ट हैंड साइड उसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। अब हम इसका ये निकाल लेते हैं। तो आ जाता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए का सेट जो कि है 1 2 3 till 10 यूनियन, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में के अंदर बी और सी के सेट्स आएंगे। तो बी का सेट क्या है 2 3 5 7 इंटरसेक्शन 1 3 5 7 9 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में सबसे पहले ए का सेट बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, जो कि है 1 2 3 till 10। फिर हम यहाँ पे यूनियन का साइन लगाएंगे और फिर जो आंसर आएगा इंटरसेक्शन से बी और सी के। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 नहीं है और 1 यहाँ पे नहीं है, 3 दोनों में कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है और 7 दोनों में कॉमन है, 9 नहीं है यहाँ पे बी के सेट में। तो फिर क्या क्या चीज़ें कॉमन है 3 5 7, ये आ गया इसका आंसर इंटरसेक्शन का। अब यहाँ पे आप देखें दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो 3 5 7 1 से लेकर 10 में भी मौजूद होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर क्या होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये इसका आंसर हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके राइट हैंड साइड की तरफ। हम लिख देते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। अब सबसे पहले हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिख देते हैं। उसके बाद फिर अब हम इनके सेट्स बनाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखें ए यूनियन बी और ए यूनियन सी ब्रैकेट के अंदर हैं, तो हमें इन दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेना है। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर ए का सेट जो कि है 1 से 1 2 3 till 10, फिर यूनियन बी का सेट जो कि है 2 3 5 7। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, फिर इंटरसेक्शन का साइन लगा देते हैं और फिर ए का सेट स्क्वायर ब्रैकेट दोबारा लगाएंगे और फिर ए का सेट जो कि है 1 2 3 till 10 यूनियन सी का सेट जो कि है 1 3 5 7 9। यहाँ पे सी का सेट भी कंप्लीट हो गया। तो हम सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 till 10 ही होगा, क्योंकि इसमें 2 3 5 7 भी इंक्लूड है। तो फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 till 10 यूनियन। अब इन दोनों के सेट में बी और ए और सी के सेट में क्या होगा 1 2 3 till 10 और इसमें 1 3 5 7 9, यानी कि इसमें भी क्या आंसर आ जाएगा 1 2 3 till 10। सॉरी, यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन, यहाँ पे 1
2 3 till 10। अब हम 1 से लेकर 10 तक और इसका इंटरसेक्शन लेंगे 1 से लेकर 10 तक, तो वही आंसर आ जाएगा 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C का आंसर भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखें A यूनियन B इंटरसेक्शन का आंसर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और यहाँ पे A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C का भी आंसर 1 से लेकर 10 तक ही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। Hence proved। यहाँ पे हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, जो कि कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये बिल्कुल उसी की तरह होगा, बस इसमें फ़र्क ये होगा कि जहाँ यूनियन था वहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, तो यानी कि यूनियन जो होगा वो इसके अंदर होगा, यानी ब्रैकेट के अंदर होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं A इंटरसेक्शन, देखिए यहाँ पे B यूनियन C होगा, यानी कि ये जो है ये ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका वो ले लेते हैं, तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन सबसे पहले B होगा, उसके बाद फिर A इंटरसेक्शन C होगा, और फिर बीच में यूनियन का साइन आ जाएगा। ठीक, जो कि बीच में इसका यूनियन का साइन था। इसको आसान हल इसका याद करने का जो है यही है। ठीक, अब हम इसका सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लिख देते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड दैट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो हम सबसे पहले A का इधर लिख लेते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू, अब हम सबसे पहले A का सेट ले लेते हैं, जो कि है 1 2 3 till 10। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटरसेक्शन का साइन लगा देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर उसमें B का सेट जो कि है 2 3 5 7, फिर यूनियन C का सेट जो कि है 1 3 5 7 9 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे A इंटरसेक्शन B यूनियन C क्या आ जाएगा, यहाँ पे A का सेट बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा 1 2 3 till 10, फिर इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा, और फिर इन दोनों का जो यूनियन आया वो आएगा। तो इन दोनों का यूनियन भी देख लेते हैं, इसका यूनियन होगा 1 2 3 5 7 9। अब इन दोनों में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स है, अब यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 10 तक है, और यहाँ पे 1 2 3 5 7 9 है। तो जो ये वाले सेट निकला है वही इसका आंसर आ जाएगा इंटरसेक्शन में, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स जो है वो वही होंगे 1 2 3 5 7 9। तो अब हम इसको आंसर में लिख देते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू 1 2 3, अब यहाँ पे 4 नहीं है तो 4 नहीं आएगा, फिर 5 6 भी नहीं है तो 6 भी नहीं आएगा, 7 9 आ जाएगा, और फिर 10 नहीं है तो फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड दैट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब यहाँ पे हम A इससे निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेते हैं, A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A का सेट आ जाएगा सबसे पहले 1 2 3 till 10, इंटरसेक्शन B का सेट जो कि है 2 3 5 7। ठीक, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, फिर यूनियन आ जाएगा, फिर A का सेट जो कि है 1 2 3 till 10, इंटरसेक्शन C का सेट जो कि है 1 3 5 7 9। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले
इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इन दोनों में 1 से लेकर 10 तक है और इसमें 2 3 5 7 है, तो इसका आंसर क्या होगा 2 3 5 7 ही होगा, क्योंकि 1 इसमें नहीं है, फिर 4 नहीं है, फिर 6 नहीं है, 8 9 10 नहीं है, तो आंसर क्या आएगा 2 3 5 7। ये इन दोनों का इंटरसेक्शन का आंसर आ गया। फिर हम यूनियन ले लेते हैं और फिर इन दोनों का आंसर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका ए का सेट है और इसमें है 1 3 5 7 9, तो इसमें भी क्या इंटरसेक्शन का कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे 1 3 5 7 9 ही होंगे, तो 1 3 5 7 9। अब हम इन दोनों के सेट्स का यूनियन ले लेते हैं, तो इन दोनों के सेट्स का यूनियन होगा 1 2 3 5 7 9। अब आप यहाँ पे देखें, इसका भी आंसर 1 2 3 5 7 9 है और इसका भी आंसर 1 2 3 5 7 9 है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, हैंस प्रूव। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी प्रूफ हो गई। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें दिया गया है a इज इक्वल्स टू n यानी नेचुरल नंबर्स, b इज इक्वल्स टू p यानी प्राइम नंबर्स एंड c इज इक्वल्स टू w यानी होल नंबर्स। अब हम इसे टैबुलर फॉर्म में लिख देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। a इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। b कौन कौन से होते हैं b इज इक्वल्स टू प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं 2 3 5 7 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, और होल नंबर जो कि c का सेट है, होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं 0 से, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हमें सबसे पहले इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन निकालना है। इसकी प्रॉपर्टी होती है, उसे लिख लेते हैं, दैट इज A यूनियन B इंटरसेक्शन C। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ओवर इंटरसेक्शन है, तो यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा और यूनियन पहले आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब इसका राइट हैंड साइड बनाना कितना आसान है, A यूनियन B आ जाएगा, फिर A यूनियन C आ जाएगा, यानी कि A यूनियन C आ जाएगा, और फिर बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, तो यानी इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा। अब हमें इन दोनों को प्रूव करना है इन सेट से रिलेटेड, तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लिख देते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड दैट इज A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो हम A यूनियन B इंटरसेक्शन C को निकाल लेते हैं, इज इक्वल्स टू A का सेट जो कि नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 टिल सो ऑन। उसके बाद फिर हम यूनियन का साइन लगा देते हैं, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में B और C का हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो B कौन कौन से हैं, B है प्राइम नंबर्स जो कि हैं 2 3 5 7 सो ऑन, इंटरसेक्शन C का सेट जो कि है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे B और C का इंटरसेक्शन देख लेते हैं और A को एज इट इज लिख देते हैं, जो कि 1 2 3 हमने यहाँ पे लिख दिया, यूनियन का साइन लगा देते हैं और फिर इन दोनों का जो इंटरसेक्शन का आंसर आएगा वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, यानी कि सिर्फ प्राइम नंबर्स ही होंगे, क्योंकि होल नंबर्स में तो सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं और प्राइम नंबर सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म है। तो जो है हम इसमें देख लेते हैं 2 3 5 7 2 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें, अब हम जब यूनियन लेंगे तो इसमें सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे दोनों सेट्स के। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 नहीं है, 2 है, 3 है, फिर 4 होना चाहिए क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं, तो यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, तो फिर हम इसका आंसर आ जाएगा नेचुरल नंबर्स ही। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम इसका A राइट हैंड साइड को वेरीफाई कर देते हैं, टेकिंग राइट
hand side, that is A union B intersection A union C. अब यहाँ पे हम सबसे पहले A यूनियन B निकालेंगे, फिर A यूनियन C निकालेंगे और इन दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे. तो अब हम इसे लिख लेते हैं. तो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है. फिर A का सेट जो कि 1 2 3 टिल 2 ऑन होगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं. उसके बाद यूनियन का साइन लगा देंगे. फिर प्राइम नंबर्स आ जाएंगे B के सेट के जो कि है 2 3 5 7 टिल ऑन. और उसके बाद फिर हम इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे. यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा. फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा और फिर A का सेट आ जाएगा जो कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 टिल सो ऑन. और फिर U फिर C जो कि होल नंबर्स हैं 0 1 2 3 और फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा. तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं. इसके आंसर में देखें यहाँ पे प्राइम नंबर्स है और यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर्स में भी इंक्लूड होते हैं. तो फिर इसका आंसर नेचुरल नंबर्स ही आ जाएगा. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 टिल ऑन. फिर इंटरसेक्शन का साइन लगा देते हैं. अब इन दोनों का यूनियन देख लेते हैं. इन दोनों के यूनियन में देखें ये हो रहा है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 और ये नेचुरल नंबर्स है 1 2 3. इन दोनों में सिर्फ 0 का फ़र्क होता है. तो क्योंकि ये यूनियन है तो 0 भी आ जाएगा. तो फिर हम लिख लेते हैं 0 1 2 3 टिल ऑन. अब आप यहाँ देखें यहाँ पे इंटरसेक्शन चाहिए. इंटरसेक्शन इसमें सिर्फ 0 का फ़र्क होता है. बाकी सारे नंबर्स 1 से लेकर चलते रहते हैं. इसमें भी 0 से लेकर 1 चलते रहते हैं. तो इन दोनों में 0 नहीं आएगा और फिर आंसर वही नेचुरल नंबर्स ही आ जाएंगे. तो 1 2 3 टिल ऑन. ये इसका आंसर हो गया. A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C का. अब हम यहाँ इस पे देखें कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C का आंसर भी यही था और A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C का भी आंसर यही था. तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C. हैंस प्रूव्ड. ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूव हो गई. अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करेंगे. अब हमें बोला गया है इसका सेकंड पार्ट जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. अब हम इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं. इसकी स्टेटमेंट बनाना मैंने आपको पहले भी सिखाया था. इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन आ जाएगा. उसके बाद फिर ओवर यूनियन है तो B यूनियन C आ जाएगा. यानी कि यूनियन का जो सेट होगा वो बीच ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा. इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B पहले होगा फिर A इंटरसेक्शन C होगा और इन दोनों के बीच में जो कि यूनियन का साइन है वो यहाँ आ जाएगा. ठीक है, इसका आसान तरीका. अब मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. इसमें टेक ए लेफ्ट हैंड साइड दैट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन C. अब यहाँ पे हम B यूनियन C निकालेंगे. उसके बाद फिर एक से इंटरसेक्शन ले लेंगे. तो फिर इसका आंसर भी देख लेते हैं. A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A का सेट जो कि नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 टिल ऑन. फिर हम इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे. फिर हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं. फिर B का सेट जो कि प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 टिल ऑन. फिर यूनियन होल नंबर्स जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 टिल ऑन. अब यहाँ पे हम सबसे पहले यूनियन ले लेते हैं. तो इसका A का सेट हम वैसे ही लिख देते हैं 1 2 3 टिल ऑन इंटरसेक्शन. उसके बाद फिर इन दोनों का यूनियन क्या होगा 0 1 2 3 हो जाएगा 1 2 3 टिल ऑन क्योंकि 2 3 5 7 होल नंबर्स में भी इंक्लूडेड है. तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा 0 1 2 3. अब हम इस दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं. अब इन दोनों में देखें नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ 0 का फ़र्क होता है तो 0 कट जाएगा. बाकी सारी चीज़ें कॉमन होती हैं. तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं तो 1 से लेकर टिल जितने भी नंबर्स होंगे जो कि नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे आ जाएंगे. तो फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल्स टू 1 2 3 टिल ऑन. क्योंकि 0 कॉमन नहीं था इसलिए 0 नहीं आएगा.
और यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड, दैट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ठीक, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, उसके बाद फिर इंटरसेक्शन C निकालेंगे और उन दोनों का यूनियन ले लेंगे। A इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A का सेट आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जो कि है नेचुरल नंबर्स 1 2 3, इंटरसेक्शन B का सेट जो कि है प्राइम नंबर्स 2 3 5 7, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर यूनियन आ जाएगा, फिर A का सेट आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कि है नेचुरल नंबर्स 1 2 3, ब्रैकेट क्लोज, और फिर C का सेट जो कि होल नंबर्स हैं 0 1 2 3। चलो अब यहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे, इसमें 2 3 5 7 आएगा, क्योंकि 1 नहीं है, इसमें 3 है, 4 नहीं है, फिर 5 है, इसमें 6 नहीं है, तो यहाँ पे कौन कौन से आ जाएंगे, वही प्राइम नंबर्स आ जाएंगे इनके इंटरसेक्शन में, क्योंकि नेचुरल नंबर्स और इनके दरमियान सिर्फ प्राइम नंबर्स ही कॉमन होंगे। तो फिर हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिख देते हैं 2 3 5 7। चलो फिर हम यहाँ पे यूनियन का साइन बना देते हैं क्योंकि बीच में यूनियन था। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे जो है 1 से लेकर जितने भी नंबर्स होते हैं वो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 का फ़र्क होता है, तो इसलिए 0 कट जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 टिल ऑन। अब जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे प्राइम नंबर्स और नेचुरल नंबर्स का, क्योंकि प्राइम नंबर्स सारे नेचुरल नंबर्स में इंक्लूडेड होते हैं, तो वही आ जाएगा आंसर, यानी कि नेचुरल नंबर्स आंसर आ जाएंगे। तो फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 एंड टिल ऑन। ये इसका आंसर हो गया, यानी राइट हैंड साइड का। तो यानी यहाँ पे आप देखें ये भी 1 2 3 4 5 था, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 था, जो कि ए था। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर सेम है और राइट हैंड साइड का भी आंसर सेम है। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये प्रूफ हो गई, तो इसे लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन दोनों को प्रूफ कर लिया कि ये स्टेटमेंट वेरीफाई करती हैं। अब हम आज आपको जितने भी क्वेश्चंस पीछे के चाहिए वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो से रिलेटेड, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसे टैकल करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगी। अल्लाह हाफिज़।